वक्फ कानून को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आईएसएफ विधायक है नौशाद सिद्दीकी वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें शामिल होने के लिए प्रदर्शनकारियों को जब पुलिस ने रोका, इसी के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। बैरमपुर में सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दक्षिण 24 परगना की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और यहीं पर आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी वक्फ कानून के विरोध में जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस प्रदर्शन में जो लोग शिरकत करने के लिए पहुंच रहे थे, उनको पुलिस ने जब रोका तो फिर ये हंगामा। प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने यहां बैरमपुर पर सड़क पर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को यहां से खदेड़ा। तस्वीरें आपके सामने है, कैसे पुलिस की तरफ से लाठियां भांजी जा रही हैं, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है। जाम लगा दिया था इन प्रदर्शनकारियों ने। यहां पर उग्र प्रदर्शन पर उतारू थे ये प्रदर्शनकारी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। दक्षिण 24 परगना में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठियां भांजकर खदेड़ा है। पश्चिम बंगाल में आप कह सकते हैं कि रोज एक नई तस्वीर सामने आ रही है, जहां वक्फ कानून का विरोध और वक्फ कानून के विरोध के नाम पर ये हुड़दंग, ये उग्र प्रदर्शन, जिसके बाद पुलिस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश सिन्हा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं प्रकाश सिन्हा से अभी हालात क्या है। प्रकाश, यहाँ पर देखिए, अभी भी हालात जो है बहुत तनावपूर्ण है और भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ भेजा गया है, तैनात किया गया है। और मैं आपको बता दूं, मालदा मुर्शिदाबाद के बाद अब दक्षिण 24 परगना, आज सुबह जब आईएसएफ के जो कार्यकर्ता थे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं, उनको असंती हाईवे इलाका है जो कोलकाता और दक्षिण 24 परगना को जोड़ता है, सुंदरबन को जोड़ता है, वहां से जब गुजर रहे थे तो पुलिस ने पहले ही बैरिकेड कर रखा था और उन्हें वहां जब रोका गया तो पहले पुलिस के साथ कहासुनी हुई, उसके बाद हाथापाई भी शुरू हो गई, जिसके बाद आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकती हैं कि कैसे पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज के बाद हम देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है, जो प्रदर्शनकारी है, भारी प्रदर्शन हुआ है और घमासान एक तरह से हम देख सकते हैं पूरा बासंती हाईवे जो है, हाईवे पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी भी हालात जो है काफी तनावपूर्ण है। कई लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के साथ रुक रुक कर जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की बहस हो रही है, कहासुनी हो रही है। और तस्वीरों में जैसा आप देख पा रही हैं कि प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लाठियां भांजी पड़ी, लेकिन वक्फ कानून का जो विरोध है बंगाल में थमता नजर नहीं आ रहा है। आपने देखा था मुर्शिदाबाद, इसके पहले हमने देखा मालदा मुर्शिदाबाद में पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। और आज आईएसएफ के जो प्रमुख हैं नौशाद सिद्दीकी, उनकी तरफ से आह्वान किया गया था कि कोलकाता का जो धर्मतला इलाका है वहाँ वो जुलूस करेंगे, रैली करेंगे और वहाँ सभा करके वक्फ कानून का विरोध करेंगे। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भांगर इलाके से भारी संख्या में आईएसएफ के जो कार्यकर्ता हैं वो कोलकाता की तरफ कूच कर रहे थे। और जब वो बासंती हाईवे से गुजर रहे थे, तभी कोलकाता पुलिस के जो अधिकारी पहले से ही वहाँ मौजूद थे, बैरिकेड करके रखा था, उन्हें वहाँ जब रोका गया उसके बाद ही हालात जो है बिगड़ने लगे। और प्रदर्शनकारी जो है, उनका कहना था क्यों उन्हें रोका जा रहा है, वो धर्मतला जाना चाहते हैं। पहले हमने देखा पुलिस के साथ कहासुनी शुरू हुई, उसके बाद हाथापाई तक जब नौबत पहुंच गई, तब भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद भी हम देख सकते हैं हालात जो है अभी भी काफी तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी जो है वो वहाँ हाईवे के ऊपर बैठ गए हैं जी, वहाँ लगातार नारे लगा रहे हैं वक्फ कानून के विरोध में और प्रदर्शन अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, जहां हिंसा में अब तक 200 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने अफवाह पर ध्यान न देने की अपील लोगों से की है। मुर्शिदाबाद में रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अब तक 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई है और ऐसे में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अफवाहों पर ध्यान न दें, ये पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों को अपील की जा रही है। चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों तरफ से अफवाहें फैलाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये सच्चाई है कि अफवाहों का बाजार गर्म है और ऐसे में पुलिस की तरफ से अपील कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तो
तो इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को ये हिंसा भड़की थी, जिसके बाद अब सुरक्षा के मुस्तैद इंतजाम यहां पर नजर आ रहे हैं। खुद हाईकोर्ट की तरफ से भी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद अब एक तो सुरक्षा बलों की तैनाती आप देख रहे हैं, साथ ही इंटरनेट पर भी कल रात 10 बजे तक यहां पाबंदी लगा दी गई है। और वहीं तस्वीरें हिंदू परिवारों के पलायन की भी सामने आ रही है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब हालात कैसे हैं, हमारे सहयोगी सुकांता मुखर्जी की एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। शुक्रवार से लेके आज सोमवार 4 दिन यहाँ जो शमशेरगंज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे बहुत सारे दुकान बंद हो चुका था। पूरा जो एरिया था वहाँ पे BNS 163 धारा को लागू किया गया था। तो इसके तहत ये 4 दिन तक कोई भी दुकान या कोई भी मार्केट खुला नहीं था। लेकिन आज सोमवार सुबह से यहाँ का जो तस्वीर है वो बदल चुका है। वहाँ पे जो परिस्थिति है धीरे धीरे वो नॉर्मल होता चला जा रहा है। अभी जो तस्वीर यहाँ पे कैमरा पर्सन अतनुकुंडू दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक जो दुकान है वो दुकान खोला जा रहा है। अभी हाँ, सभी दुकान अभी तक खुला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी इलाका से बाहर है, क्योंकि वो लोग डर चुके थे, इसलिए वो लोग अभी बाहर है। लेकिन बहुत सारे दुकान ऐसे हैं, दवा का दुकान, कोई हार्डवेयर का दुकान, वो एक एक करके खुलता जा रहा है। और कल भी जो तस्वीर हम दिखाए थे दर्शक को कि ये रास्ते के ऊपर वहाँ पे कोई गाड़ी तोड़ा गया था या वहाँ पे पत्थरबाजी हुआ था, वो सभी कुछ धीरे धीरे सफाई किया जा रहा है। एक तरफा से शमशेरगंज जो फ्राइडे के बाद से डर में जी रहा था, वो डर धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स, BSF और वेस्ट बंगाल पुलिस के जो फोर्स है वो जो पूरा शमशेरगंज पे जहाँ पे ये हमला का घटना घटा था, जो जगह पे ये हिंसा का घटना घटा था, वहाँ पे पुलिस पिकेट किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां हिंसा हुई है वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर BSF के जवान तैनात हैं। सुकांता मुखर्जी की एक और रिपोर्ट। शमशेरगंज पे अभी हम लोग ठाकुरपाड़ा पे है, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल फोर्स का एक टुकड़ी जो कल रात यहाँ पे पहुँच चुकी है, वो लोग हर वो जगह जहाँ पे ये हिंसा का वारदात हुआ था सभी जगहों पे वो लोग जा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, वो सारी जगह पे वो परिदर्शन के पास वहाँ के जो भी लोग रहते हैं वो सभी के साथ उन्होंने बातचीत भी की थी। और वो लोग बता रहे हैं कि आप लोग जब तक यहाँ पे हैं हम लोगों का कॉन्फिडेंस है। यही बात वो लोग सुन भी रहे थे CRPF के जो जिनके ऊपर ये तो है ये कॉन्वॉय का। तो अभी जो दिखाई दे रहा है कि वो सारे वो इलाका पे जा रहे हैं जहां पे ये सब हिंसा का घटना घटा था। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने NIA जांच की मांग कर दी और आरोप लगा रहे हैं कि जमेत और सिमी के लोगों ने ये हिंसा भड़काई है। जिस तरीके से बॉम्बिंग हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, फायरिंग हुआ, इसमें अंसारुल बांग्ला और जमात का इन्वॉल्वमेंट है। PFI सिमी का लोग किया है, बैन ऑर्गेनाइजेशन। इसको तुरंत NIA को ट्रांसफर कर देना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बोले दिग्विजय सिंह, हिंसा के पीछे BJP और RSS जिम्मेदार। ये कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। कह रहे हैं ऐसे संगठन नफरत फैलाते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं। DJ के साथ जुलूस को क्यों मिलती है इजाजत, ये दिग्विजय सिंह की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। राजनीतिक रोटी सेकना BJP का असली धर्म हो गया है। ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे हम। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में वाराणसी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इस दौरान ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका गया। वाराणसी में प्रदर्शन करने वाले लोगों ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल वहां की स्थिति को काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। इसके अलावा सैकड़ों हिंदुओं के पलायन करने की भी खबरें वहां से आ रहे हैं। फिलहाल वाराणसी में इसको लेकर विरोध जताया गया है। जो हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल के सरकार का पुतला फूंका है और सीधे सीधे वहां पर कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए, कायम करने के लिए तमाम बातें कही गई हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करें। क्या कहेंगी वहां की जो स्थिति है पश्चिम बंगाल की, या बीते महीनों में जो कुछ भी हुआ, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए सीधे सीधे ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ममता सरकार में जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, कभी रामनवमी के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा पंडाल पर, कभी वक्फ बिल के नाम पर लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जा रहा है। तो ये सीधे सीधे ममता बनर्जी सरकार इसके लिए दोषी है और हम लोग मांग करते हैं कि ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए, उसे जेल में डाला जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। मुर्शिदाबाद में घटना हुई है, ये बहुत दंडनीय है और इससे ममता बनर्जी सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार है। ममता बनर्जी चाहती है कि पूरे देश पे जो है अपना कानून लागू करें और ऐसा नहीं हो सकता है। गुजरात के भरूच पे एक कंपनी में भीषण आग लग गई है। भरूच के अंकलेश्वर के पनोली में ये कंपनी है जहां भीषण आग लगी हुई है और आग इतनी भयानक है कि इससे निकले धुएं का गुबार काफी दूर दूर से दिखाई दे रहा है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण ये आग है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद, आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग इतनी भीषण है और देखिए किस तरीके से वो आग की लपटें और ऊपर की तरफ काला घना धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो गुजरात के भरूच की ये तस्वीरें आपके सामने। यहां भरूच में ये कंपनी है जिसमें आग लगी हुई है। कंपनी का जो बड़ा हिस्सा है वो इस आग की चपेट में है। देख रहे हैं आप तस्वीरों में कैसे पानी की बौछार की जा रही है, आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन आग की लपटें साफ तौर पर धधकती हुई और काला घना धुआं उनसे उठता हुआ नजर आ रहा है। खबर झारखंड से है, जहां सरकार में मंत्री कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दावा किया झारखंड में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगा दिया बीजेपी साजिश के तहत मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। झारखंड सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी। बंगाल में लगातार वहाँ पे हिंसक घटनाएं घट रही है, लोगों की जान जा रही है। धनबाद में आया हूँ, झारखंड में भी लोग आक्रोशित हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा जिसका जो हक है वो उस पर आघात पहुँच रहा है। भारतीय जनता पार्टी इनको काम से कोई लेना देना नहीं। एक साजिश के तहत इस हमारी कौम पर जुल्म पे जुल्म कर रही है। अंग्रेज जो नीति पे चल रहा था, भाजपा उसी नीति पे चल रहा है। तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। वक्त बोर्ड झारखंड में लागू नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।